गाइस, आज हम Hyundai Creta SX 1.5 डीजल वेरिएंट और Kia Seltos STX 1.5 पेट्रोल CVT वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। Hyundai का एक्सीलरेशन 11.99 सेकंड है 0 to 100 और Kia का हमारा 9.8 सेकंड। इंजन की बात करें तो Hyundai में हमारे 1493 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है DOHC टाइप का, और Kia में हमें 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है DOHC टाइप का। इंजन टाइप 1.5 लीटर मिलता है हमें U2 CRDI डीजल टाइप का Hyundai में, और G1.5 MPI इंजन मिलता है हमें Kia में। ठीक है, फ्यूल टाइप हमारा डीजल है Hyundai का, और पेट्रोल है हमारी Kia का। मैक्स पावर की बात करें तो 4000 आरपीएम पे Hyundai का इंजन 113 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और Kia का इंजन 6300 आरपीएम पे 113 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो Hyundai का इंजन हमारा 1500 से लेकर 2750 आरपीएम पे 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि Kia का इंजन हमारा 4500 आरपीएम पे 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करी जाए तो Hyundai का माइलेज है हमारा 21.4 kmpl और Kia का 17.7। ये दोनों ही माइलेज हमारे ARAI माइलेज है। ड्राइव टाइप दोनों की फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप है। ट्रांसमिशन का बात करी जाए तो Kia का हमारा ऑटोमेटिक हमें CVT मिलता है, उसमें मैनुअल ओवरराइड और पेडल शिफ्ट के साथ में, जबकि Hyundai में हमें मैनुअल मिलता है 6 गियर्स के साथ में। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों ही गाड़ियों का BS6 फेज 2 है। दोनों ही गाड़ियों में हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलता है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो Hyundai हमारी Kia से छोटी है थोड़ी सी लेंथ में, विड्थ में हमारी Kia थोड़ी सी बड़ी है, और हाइट में भी Kia हमारी थोड़ी सी बड़ी है। व्हील बेस की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस 2610 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों गाड़ियों का 190 mm है। कर्व वेट की बात करी जाए तो Hyundai का हमारा कर्व वेट है 1620 kgs, जबकि Kia का है 1222 kgs। दोनों ही गाड़ियां हमारी 5 डोर्स के साथ में आते हैं और 5 सीटिंग कैपेसिटी है दोनों गाड़ियों की। दोनों ही गाड़ियों में हमारी दो रोज है। बूट स्पेस दोनों गाड़ियों का 433 लीटर्स है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों गाड़ियों की 50 लीटर्स है। दोनों गाड़ियों में हमें फ्रंट में मैक्फेरसन स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। Hyundai में हमें रेयर में मिलता है कपल टॉर्शन बीम एक्सेल, और Kia में हमें रेयर में मिलता है कपल टॉर्शन बीम एक्सेल विद कॉइल स्प्रिंग। फ्रंट और रेयर ब्रेक दोनों ही गाड़ियों में डिस्क मिलते हैं हमें। स्टीयरिंग दोनों गाड़ियों में पावर असिस्टेंट मिलता है इलेक्ट्रिक टाइप। व्हील्स की बात करी जाए तो दोनों में अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और स्पेयर व्हील दोनों में हमें स्टील मिलता है। टायर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में हमें 215 mm विड्थ के 60 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर, और कंटिन्यूस बीप्स मिलती हैं 120 kmph के ऊपर। लेन डिपार्चर वार्निंग दोनों में नहीं मिलती है। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग दोनों में मिलती है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग दोनों में नहीं मिलती है। हाई बीम असिस्ट भी हमें दोनों में नहीं मिलता है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो Hyundai क्रेटा हमारी 5 स्टार है। ये आप गूगल पे या कहीं और सर्च करेंगे तो कई जगह आपको 3 स्टार मिलेगी, पर 2023 में जो लेटेस्ट टेस्ट हुए हैं उसके बेसिस पे हमारी क्रेटा 5 स्टार है, और हमारी Kia 3 स्टार है। लेन डिपार्चर प्रिवेंशन दोनों में नहीं मिलता है। एयरबैग्स दोनों गाड़ियों में हमें 6 मिलते हैं। रेयर मिडल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें दोनों में मिलते हैं। रेयर मिडल हेडरेस्ट हमें Kia में मिलता है, Hyundai में नहीं मिलता है। TPMS दोनों में मिलता है, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग दोनों में मिलती है। ABS EBD दोनों में मिलता है। ब्रेक असिस्ट हमें Hyundai में नहीं मिलता है, Kia में मिलता है। ESP हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में मिलता है। हिल डिसेंट कंट्रोल हमें Kia में मिलता है, Hyundai में नहीं मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों में मिलते हैं। सेंट्रल लॉकिंग दोनों में कीलेस मिलती है। एयर कंडीशनर हमें दोनों में मिलता है। फ्रंट AC की बात करी जाए तो Hyundai में हमारा सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है, और Kia में हमें 2 जोन इंडिविजुअल फैन स्पीड कंट्रोल्स के साथ में। रियर AC की बात करी जाए तो हमें वेंट्स मिलती हैं आर्मरेस्ट के पीछे दोनों गाड़ियों में। हीटर दोनों में मिल जाता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स हमें दोनों में मिल जाते हैं को ड्राइवर के लिए। केबिन बूट एक्सेस दोनों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, मैनुअल और इंटरनल। पार्किंग असिस्ट दोनों में मिलता है। पार्किंग सेंसर्स हमें दोनों में मिलते हैं, Hyundai में रेयर में और Kia में फ्रंट में। क्रूज कंट्रोल की बात करी जाए
तो दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। हेडलाइट और इग्निशन ऑन रिमाइंडर हमें दोनों में मिलता है। कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों में मिलती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हमें हुंडई में टिल्ट मिलता है और किया में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है। पावर आउटलेट्स हमें दोनों गाड़ियों में एक एक मिलता है। फाइंड माय कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फैंस, इमरजेंसी कॉल, ओटीए अपडेट्स, रिमोट एसी ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। रिमोट सनरूफ ओपन क्लोज वाया ऐप दोनों में नहीं मिलता है। कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप दोनों में मिलता है। एलेक्सा कंपेटेबिलिटी हमारे हुंडई में नहीं मिलती है, किया में मिलती है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो दोनों में हमें 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। फ्रंट पैसेंजर सीट दोनों गाड़ियों में 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है हमें। रेयर रो सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करी जाए तो फैब्रिक है हमारे हुंडई में और लेदर है किया में। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील हमें हुंडई में मिलता है, किया में नहीं मिलता है। लेदर रैप्ड गियर नॉब दोनों में नहीं मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों में मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट दोनों में ही बेंच है। इंटीरियर्स हमें दोनों में ड्यूअल टोन मिल जाते हैं और हुंडई में हमें ब्लैक और ग्रीज कलर और किया में ब्लैक और बीच कलर। रियर आर्मरेस्ट की बात करी जाए तो दोनों में हमें कप होल्डर्स के साथ में मिल जाता है। फोल्डिंग रियर सीट हमें दोनों में फुल मिलती है। स्प्लिट रियर सीट की बात करी जाए तो 60/40 सीट 40 स्प्लिट के साथ में दोनों में अवेलेबल है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स की बात करी जाए तो दोनों में मिलते हैं। हेडरेस्ट की बात करी जाए तो फ्रंट और रेयर में दोनों में मिलते हैं। कप होल्डर्स हमें दोनों में फ्रंट और रेयर में मिलते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज दोनों में मिलता है। कूल ग्लव बॉक्स हमें हुंडई में मिलता है, किया में नहीं मिलता है। सनग्लास होल्डर दोनों के लिए मिलता है। ओआरवीएम्स हमें दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर्ड मिलते हैं। स्टॉक प्लेट्स दोनों में मेटेलिक मिलती हैं। पावर विंडोज फ्रंट और रेयर में दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। वन टच अप और वन टच डाउन हमें हुंडई में ड्राइवर के लिए मिलता है और किया में हर सीट के लिए मिलता है। एडजस्टेबल ओआरवीएम्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम पे दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर भी हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। सीडेड डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो किया में हमें बॉडी कलर्ड मिलते हैं और हुंडई में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स हमें दोनों में नहीं मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स हमें किया में सिल्वर फिनिश के साथ में आते हैं और हुंडई में क्रोम फिनिश के साथ में। डोर पॉकेट्स की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें फ्रंट और रेयर में मिल जाते हैं। साइड विंडो ब्लाइंड्स हमें दोनों गाड़ियों में रेयर में मिलते हैं। बूट लिड ओपनर हमें दोनों में मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेलगेट व्हील फीचर के साथ में। रियर विंडशील्ड ब्लाइंड हमें दोनों में मैनुअल मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। रूम माउंटेड एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर्स भी हमें दोनों में मिल जाते हैं। क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट पाइप की बात करी जाए तो हुंडई क्रेटा में हमें मिलता है जबकि किया में नहीं मिलता है। बॉडी किट हमें दोनों में नहीं मिलती है। रब स्ट्रिप्स हमें हुंडई में नहीं मिलती है, किया में ब्लैक कलर की मिलती है। लाइटिंग की बात करी जाए तो दोनों में हमें एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें दोनों में मिलते हैं। टेल लाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स दोनों ही गाड़ियों में हमें एलईडी मिलती हैं। फॉग लाइट्स हमें हुंडई में हेलोजन मिलती हैं और किया में एलईडी मिलती है। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग दोनों में मिल जाती है। पडल लैंप्स हमें हुंडई में मिलते हैं, किया में नहीं मिलते हैं। कैबिन लैंप्स हमें फ्रंट और रेयर में दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर्स में लाइट्स की बात करी जाए तो दोनों में नहीं मिलती है हमें। रियर रीडिंग लैंप और हेडलाइट हाइट रजिस्टर दोनों में मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन दोनों में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही गाड़ियों में हमें एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें ट्रिप मीटर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप्स के साथ में। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दोनों में है। एवरेज स्पीड और डिस्टेंस टू एमटीबी दोनों में है। क्लॉक हमें दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग दोनों में मिलता है। डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस भी दोनों में मिलता है। गियर इंडिकेटर हमें हुंडई में नहीं मिलेगा, किया में मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें हुंडई में डायनेमिक मिलता है और किया में नहीं मिलता है। टेकोमीटर दोनों गाड़ियों में एनालॉग मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में हमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। दोनों गाड़ियों में हमें 6 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, जीपीएस नेविगेशन, फोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, एफएम, यूएसबी कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। हुंडई में हमें वायरलेस चार्जर भी मिलता है, किया में हमें वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में हमें 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं।
मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी इन दोनों में से गाड़ी लेना फाइनल होता है तो मेरी या किसी और की भी सिर्फ यूट्यूब वीडियो बेस पे ना लीजिए। एक बार ऑफिशियल आप शोरूम जाइए और वहां पे कुछ चेक करिए जानकारी इनके बारे में, क्योंकि हो सकता है मैंने जो आपको जानकारी दी या कोई और आपको यूट्यूब में जानकारी मिले उसमें थोड़े बहुत विद टाइम अपडेट्स आए हों, ठीक है, कंपनी के द्वारा। थैंक यू।